ये हमारी जो पीएच है ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये हाथ पे आपको डाल के दिखाते हैं कि इसकी थिकनेस क्या है। ये देखें, ये देखें, ये लेनोनिन डाल रहे हैं। ये आपने सिर्फ 1.5 ग्राम लेनी है, ज़्यादा नहीं डालनी। ज़्यादा डालेंगे तो बाल आपके चिपचिपे हो जाएंगे। तो दूसरे जो रेगुलर शैम्पू होते हैं उससे थोड़ी सी कम डालनी है। इसे उतार लें ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नई वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। इसमें हम हर्बल शैम्पू जो एक ऑथेंटिक जो फार्मूलेशन है वो आपके साथ शेयर करने लगे हैं। अच्छा, ये हम नमक के बगैर बना रहे हैं क्योंकि हम जो है ना हमारी फार्मूलेशन वो नमक के बगैर ही होती है। पहले भी एक हमारी जो फार्मूलेशन है वो अपलोड है जो रेगुलर शैम्पू होता है। तो ये हर्बल शैम्पू हम बना रहे हैं। तो हर्बल शैम्पू में आप जो है जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करेंगे आपने वो हर्ब और स्पाइस यूज़ करनी है जो इसके साथ बेहतरीन कम्बो बना सकें। ऐसा नहीं होता कि हर चीज़ आप उठा के डाल दें, ठीक है ना, तो स्किन के साथ वो बड़ा मसला हो जाता है। दूसरी बात यह है कि बहुत हैवी किस्म का शैम्पू बन जाता है। और ये जो भी हमने इसमें जड़ी बूटियों का इंतखाब किया है प्रॉपर एक उसके साथ हमने किया है। और दूसरी बात यह है इसका मुकम्मल तारुफ जो है ना हमारी इससे पहले एक वीडियो है उसमें हमने करा दिया है कि कौन सी जड़ी बूटियाँ जो है ना आप शैम्पू में और कौन सी जो ऑयल में हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें अक्सर शैम्पू में हर्बल शैम्पू में ये मसला होता है कि वो पतला हो जाता है या फिर इस तरह से होता है कि उसमें चीज़ें अलग-अलग हो जाती हैं, कुछ भारी चीज़ें बैठ जाती हैं। तो इसमें ये मसला नहीं है। ये शैम्पू जो है ना एक परफेक्ट कम्बो है। और हमें जो इसमें जो हर्ब यूज़ कर रहे हैं ये इसमें ऑयली हर्ब नहीं है। इसमें एक बेहतरीन कम्बिनेशन हमने बनाया है। जो ड्राई जो हर्ब होती हैं ना वो स्पाइसेस होती हैं उस पे हमने बनाया हुआ है ताकि आपका जो शैम्पू है वो आपके बालों में चिपचिप ना करे और बिल्कुल उसके साथ बाल जो है ना एक प्रॉपर डाइट लें। तो इसमें जो जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं मैं थोड़ा सा उसका तारुफ करा देता हूँ। इसमें जो है कैमोमाइल है, ये जो है ना ये हम यूज़ कर रहे हैं। रोज़मेरी जो ड्राई लीफ हैं ये यूज़ कर रहे हैं। और हिना जो है ये बरगे हिना जिसको कहते हैं मेहंदी के पत्ते वो हम यूज़ कर रहे हैं। इसमें जो लेमन ग्रास है ये हम यूज़ कर रहे हैं। ये इसमें नीम है, नीम हम यूज़ कर रहे हैं। आप इसके पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं आपको आगे जो है इसकी मिकदार वगैरह बताता हूँ, प्रॉपर गौर से वीडियो देखा करें ताकि आपका जो बैच है वो सही बने और ख़राब ना हो। और इसमें जो मेथी दाना है ये मोटे वाला मैंने लिया हुआ है, आप बारीक भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आंवला क्रश किया हुआ है ये। और इसके अलावा ये रीठा है ये भी क्रश किया हुआ है। और सिकाकाई है ये भी क्रश किया हुआ है, ठीक है। बेसिकली ये तीन चीज़ें आप ऑयल में यूज़ नहीं करते, ये सिर्फ शैम्पू में आप यूज़ करते हैं क्योंकि ऑयल में ये जो है सरफेक्टेंट होती हैं तो ऑयल के साथ जो है ये बहुत भारीपन पैदा कर देते हैं, ठीक है। ये आपने जस्ट शैम्पू में इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा इसमें लेनोनिन है, लेनोनिन या सोलान ई आप दोनों में कोई भी यूज़ कर सकते हैं। लेनोनिन जो है इसमें थोड़ी कम जाएगी क्योंकि इसमें ऑलरेडी ऑयल बेस जो है ज़्यादा होती है इस शैम्पू में। इसके अलावा जो इसमें केमिकल जा रहे हैं EGDS जा रहे हैं, इसको इथाइल ग्लाइकोडिस्टेरेट भी कहते हैं। ये एमल्सिफिकेशन का भी काम करती है और इसके अलावा इसमें पर्ली इफेक्ट भी देती है। इसमें एक ये पाउडर फॉर्म में होती है और एक पतरी जैसी होती है वाइट कलर की वो भी होती है। आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। ये ज़रा ज़्यादा टेम्परेचर पे मेल्ट होती है, वो आसानी से मेल्ट हो जाती है। इसके अलावा EDTA जा रहा है। EDTA जो है ये जो भारी पानी होता है ना उसके नुकसान से बचाता है और जो उसमें मेटल वगैरह होते हैं साल्ट होता है उसको जो है ना कवर करता है। और ये एज ए चिलेटिंग एजेंट हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छा रहता है शैम्पू और कॉस्मेटिक में। इसके अलावा इसमें ग्वारकम जा रही है, ये जेगुआर है, इसको लोकल मार्केट में जेगुआर कहते हैं। किटोइनिक है, ये एज ए जो है कंडीशनर जाएगी इसमें। और ये जो है थिकनिंग का भी काम करती है, कंडीशनिंग का भी काम करती है। और ये बालों के साथ जो है इसका एक चार्ज वो क्रिएट करती है जिससे बाल बहुत ज़्यादा हल्के हो जाते हैं। इसके अलावा इसमें सीट ऑयल अल्कोहल जाएगी। सीट ऑयल अल्कोहल जो है ये इमल्सिफायर है, इसके अलावा कंडीशनिंग का काम करती है और ये अज़ा को जोड़ के रखती है, यानी उनको बैठने नहीं देगी और ये थिकनेस बढ़ाती है। इसके अलावा इसमें विटामिन ई जाएगा। विटामिन ई जो है आपको पता है इसके जो फ़ायदे होते हैं स्किन के लिए। इसके अलावा इसमें सिट्रिक एसिड जाएगा, ये पीएच बैलेंस करता है। इसके अलावा बाल जो है वो शाइनी करता है। और इसके अलावा जो है ये उसमें बैक्टीरिया को भी जो है ना वो ख़त्म करता है। इसके अलावा इसमें सिलिकॉन कंडीशनर जाएगा। सिलिकॉन कंडीशनर जो है बालों पे एक पतली सी लेयर चढ़ाता है, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करता है, बड़ा शाइनी से करता है, ठीक है ना। इसको डाईमेथाकोन भी बोलते हैं, डाईमेथाकोनाल या डाईमेथाकोन, ये दोनों बोलते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसमें जिंक पैराथेन जाएगा, ZP11 भी इसको कहते हैं। ये डैंड्रिफ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये आप जो है हर्बल शैम्पू में लाजमी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ZP11 इसको मार्केट में कहते हैं। ये जो बड़े ब्रांड के शैम्पू हैं उनमें भी डला होता है। इसके अलावा इसमें PG हम यूज़ करेंगे। PG जो है वैसे तो इसमें आप ग्लिसरीन भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन हर्बल शैम्पू में जड़ी बूटियाँ होती हैं वो थोड़ा चिपचिप करने लग जाता है, तो इसलिए हम इसमें ये PG यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो है ये हमारा एलोवेरा जेल है। आपने जो नेचुरल जेल होती है वो आपने यूज़ नहीं करती,
वो आप ऑयल या शैम्पू में आप डालेंगे बहुत ज़्यादा वो स्टिकी होती है, उसमें जो है ना चिपचिपाहट पैदा कर देगी और आपके बालों को ख़राब करेगी। आपने जब भी शैम्पू या ऑयल में जब आपने यूज़ करनी है वो सिर्फ उसी वक्त आप जो चीज़ बना रहे होते हैं उसी वक्त के लिए सिर्फ जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यूज़ नहीं कर सकते जो चीज़ रखने के लिए होती है, क्योंकि वो ख़राब हो जाती है। तो आपने प्रोसेस यूज़ करनी है, एक्सट्रैक्ट यूज़ करने हैं एलोवेरा के। तो ये जो है ये एलोवेरा जेल है, वैसे ये लोकल जेल नहीं है, ये हम इंपोर्ट कराते हैं और शैम्पू का आधा काम यही करती है। और ये लुबरी कैंट होती है, ये बालों पे जो है ना एक लेयर चढ़ाती है और उसके अलावा ये बहुत सिल्की और मुलायम, यानी इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अच्छा, अगर किसी को चाहिए होगी तो ये बल्क बल्क क्वान्टिटी में हमसे मिल जाएगी, लेकिन ये 4 kg से कम नहीं मिलेगी। ठीक है, आप लोकल भी यूज़ कर सकते हैं जो यहाँ पे मिलती है, तो लेकिन हम जो है ना ये इंपोर्ट कराते हैं, ये बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है और ये प्रॉपर एक डाइट है। इसके अलावा इसमें पॉलीकंटिनियम 7 जा रहा है, PQ7 इसको बोलते हैं। आप PQ11 भी यूज़ कर सकते हैं, PQ10 भी यूज़ कर सकते हैं। आपने सिल्क यूज़ नहीं करना, वो भी पॉलीकंटिनियम होता है, लेकिन वो जो है एक यानी बहुत सस्ता किस्म का होता है, उसका कोई इतना फ़ायदा नहीं होता। ये जो सिल्क ही मिलता है बाज़ार से, वो आपने यूज़ नहीं करना। जब आप PQ7 डाल रहे हैं तो वो आप यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। वो ऐसे समझ लें कि आपके पैसे ज़ाया होंगे। तो ये भी बालों पे लेयर चढ़ाता है और ये जो है कंडीशनिंग का काम भी देता है। इसके अलावा इसमें कोको विटाइन जाएगा, इसको मार्केट में कंडीशनर भी कहते हैं, कोको विटाइन भी कहते हैं, कोको भी कहते हैं। ये कोकोनट ऑयल से वो कोकोनट से निकालते हैं। ये जो शैम्पू बेस होती है उसके बड़े बबल होते हैं, ये छोटे बबल क्रिएट करता है, लेदरी से जो है ना वो झाग बनाता है। ये सपोर्टिव होता है, ये यानी सरफेक्टेंट है, लेकिन वो प्राइमरी होता है शैम्पू बेस, और ये जो है उसके साथ सपोर्टिव होता है। इसके अलावा इसमें केडी जाएगी। केडी जो है ये इसको CDEA भी बोलते हैं। ये बड़ा थिक सा वो होता है, ये सोल्यूशन है। ये इसको मार्केट में आलमंड सोल्यूशन करके भी लोग बेच देते हैं, ठीक है ना। तो ये थिकनिंग का काम भी करती है। इसके अलावा ये सरफेक्टेंट भी है, सपोर्टिव है साथ में, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें पर्ल जाएगा। पर्ल लिक्विड जो है ये थिकनिंग भी करता है, उसमें जो पर्ली है कि इफेक्ट होता है वो भी देता है। इसके बाद हम आ जाते हैं ये इसके प्रिजर्वेटिव की तरफ। ये इसमें प्रोपाइल पैराबिन है, मिथाइल पैराबिन है, इसको MPPP भी कहते हैं, ठीक है ना। ये इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए होते हैं, प्रिजर्वेटिव होते हैं, ये 2 साल इसको ख़राब नहीं होने देते। इसके अलावा इसमें DMDM है। DMDM जो है ये आसानी से मिल जाता है, सस्ता होता है। फार्मोलिन भी आप यूज़ कर सकते हैं DMDM की जगह पे। और इसके अलावा आप इसमें जर्माल प्लस भी यूज़ करते हैं, फिनॉक्सी एथेनॉल भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। ये तीनों इसमें प्रिजर्वेटिव हैं, इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए हैं। तो जो हर्बल शैम्पू होता है ना, ये इसकी कम्बो थोड़ी सी आम शैम्पू के बनिस्बत थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि इसमें देखें ना ये जितनी जो हर्ब्स होती हैं इनके जो एक्सट्रैक्ट होते हैं वो निकालते हैं, फिर उसके बाद बनाते हैं। तो आपने ये देखना है कि प्रॉपर इनमें से कौन सा मैच हो रहा है, ठीक है ना। तो ये बड़ी एहतियात से आपने करना है, कोई चीज़ उठा के आपने डाल नहीं देनी कि ये इस तरह है, सारी स्पाइसेस डाल दें, सारी हर्ब्स डाल दें। एक मखसूस कम्बो से आप इसको जब डालेंगे तो ये प्रॉपर काम करेगी, ठीक है। इसके बारे में मेरी एक वीडियो पहले अपलोड है जिसमें हमने बताया हुआ है कि इसमें कौन सी ऑयल में और कौन सी शैम्पू में इस्तेमाल होनी है। और दूसरी बात है, नेक्स्ट टाइम जो आगे की वीडियो है उसमें आप इसमें राइस ऐड नहीं कर रहे, राइस, मिंट और इसके अलावा जो है जो दूसरी चीज़ें हैं, सैलिसिलिक एसिड हो गया और ये सारी चीज़ें, क्लिम्बाजोल वगैरह, ये नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी अपलोड होगी उसमें हम बताएंगे कि वो किस तरह की कम्बो बनती है, ठीक है ना। ये हर शैम्पू के अलग कम्बो होती है और अलग से काम होते हैं, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह ये वीडियो शुरू करते हैं, मैं आपको इसकी मिकदार के बारे में बताता हूँ। ये हम जो है इसमें पानी ले रहे हैं, 800 ml इसमें पानी है। पानी मैं थोड़ा सा ज़्यादा ले रहा हूँ क्योंकि हमने इन चीज़ों को पकाना है, तो थोड़ा सा जो है ना पानी उड़ भी जाएगा, तो इसलिए हमें असल में ये 500 ml पानी चाहिए, तो 300 ml वैसे ही उड़ जाएगा इसमें। अच्छा, इसमें ये कैमोमाइल है, ये आपका 3 ग्राम जाएगा। इसके बाद रोज़मेरी ये है, ये आपका ये भी 3 ग्राम जाएगा। ये बरगे हिना है, मेहंदी जिसको बोलते हैं, ये भी आपका 3 ग्राम जाएगा इसमें। ये लेमन ग्रास है, लेमन ग्रास भी इसमें आपका 3 ग्राम जाएगा। इसके बाद इसमें ये जो नीम के पत्ते होते हैं, ये भी आपके, अगर आपके पास हरे पत्ते हैं तो आप जो है इससे ट्रिपल क्वांटिटी मिलेंगे। ये हमारे ये भी 3 ग्राम जा रहे हैं। अगर हरे पत्ते हैं तो वो आपके 10 ग्राम तकरीबन जाएंगे, 9 ग्राम आप लगा लें। इसके बाद इसमें मेथी दाना है, मेथी दाना आपका इसमें 10 ग्राम जाएगा। ये आप बारीक भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने मोटा लिया है इसमें मेथी दाना। इसके बाद इसमें 10 ग्राम हम आंवला क्रश किया हुआ जो है ना आपने डालना है। ये आंवला क्रश किया हुआ, ये 10 ग्राम मैंने डाल दिया। इसके बाद इसमें रीठा जो है ये भी क्रश किया हुआ है, ये अभी आप जो है इसमें 10 ग्राम डालेंगे।
और इसके बाद इसमें ये सिकाकाई है, ये भी आपने 10 ग्राम इसमें डालनी है। इसको अच्छे से मिक्स करके आपने इसको चूल्हे पे रख देना है और 2 घंटे आपने जो है ना इसको बिल्कुल हल्की आंच पे जो है ना आप इसको बनाएंगे। और ये कोशिश रहे कि इसमें जो हर्ब्स है ना वो आपके नीचे नहीं लगनी चाहिए, यानी आप उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है ना इसको स्टीर करते रहेंगे और बिल्कुल हल्की आंच पे इसको बनाएंगे। अच्छा, जो लोग इसमें जो अदरक और इस तरह की चीज़ें डालती हैं तो वो ऑयल वगैरह में डाल लिया करें आप, इसमें जो है ना वो कंपेटेबल नहीं होती, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जब इसको आप उबाल लेंगे तो इसको आपने अच्छे तरीके से छान लेना है, थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है ताकि ये सारी चीज़ें नीचे बैठ जाएं, और फिर मलमल के कपड़े से आपने इसको अच्छे तरीके से छान लेना है। और फिर आपने 500 ml इसका जो बचा हुआ पानी है वो आपने लेके उसमें जो है आपने शैम्पू बेस में आपको बताता हूँ कि आप किस मिकदार से लेंगे। ये हमने इसको हल्की आंच पे रख दिया। याद रखिए ये बैच जो है 1 किलो का बैच है, इसे 1 किलो शैम्पू बनेगा। तो ये हमने हल्की आंच पे इसको रखा हुआ है। इसको तकरीबन 2 घंटे हमने जो है ना पकाना है कि इसका जो 300 ग्राम जो ऊपर का पानी है ना, तकरीबन 250 ग्राम ये पानी जो है ना इसमें खुश्क हो जाए। इसको जलाना नहीं है आपने, इसको स्टीर करते रहना है और हल्की आग पे इसको आपने बनाना है। ये तकरीबन 2 घंटे हमारा हर्बल पानी जो है ये तैयार हो चुका है। 2 घंटे हमने इसको जो है ना बॉयल किया है सारी चीज़ों को, और उसके बाद जो है ना इसको 2-3 मरतबा हमने छान लिया है, ठीक है। और अच्छा कोशिश करें अगर इसमें पानी कम होता है तो आप पानी थोड़ा सा और डालते जाएँ, ठीक है ना। और पानी जो है आपने कोशिश करनी है डिस्टिल्ड वाटर लेना है, नहीं तो फिर आपने फ़िल्टर वाला पानी लेना है। और इसके बाद जो है ना ये हमारा 600 ग्राम इसमें पानी है, और इसमें हम जो है ये क्योंकि थोड़ा सा जो है ना इसमें से पानी उड़ेगा तो हमने इमल्सिफिकेशन करानी है, तो हम इसमें ये 500 ग्राम तकरीबन रह जाएगा। हमने इसमें 150 ग्राम जो है ये शैम्पू बेस इसमें ऐड करना है। ये मलेशिया का शैम्पू बेस है, ठीक है ना। कोशिश करें कि यही वाला यूज़ करें, दूसरा लोकल ना करें। तो ये हमने 150 ग्राम इसमें शैम्पू बेस जो है वो ऐड करना है। ये हमारा 150 ग्राम इसमें शैम्पू बेस ऐड हो गया है। तो इसको जो है ना अच्छा कोशिश करें ये बिल्कुल हल्के हाथों से आपने हल करना है। इसमें आपने बीटर नहीं चलाना, अगर आपने बीटर चला दिया तो बहुत मसला हो जाएगा, झाग बन जाएगी और फिर आपका ये जो है ये कंट्रोल भी नहीं होगा, ठीक है ना। ये शैम्पू बनाते हुए आपने बीटर बिल्कुल नहीं चलाना है, ये हल्के हाथों से आपने चलाना है। जिस तरह से वीडियोज़ में मैं अक्सर, मेरे पहले भी एक शैम्पू के बारे में वीडियो है उसमें देख लें मैं किस तरह से वो शैम्पू बेस हम हल करते हैं। तो ये इसमें शैम्पू बेस हम हल करते हैं और हल्के हाथों से आपने करनी है। इसको हीट पे रखना है बिल्कुल हल्की आंच पे, और इसको ऐसा ऐसा चम्मच से आपने हिलाते हुए जो है ना वो करना है, तेज़ चम्मच नहीं चलाना ताकि ये आराम से जो है ना इसमें हल हो जाए। ये हमने हर्बल के पानी को जो हमने वो निकाला था उसमें शैम्पू बेस 150 ग्राम हमने हल किया, और ये इसको हल्की आग पे रखा हुआ है ताकि हल्की हल्की हीट इसको मिलती रहे। तो ये मुकम्मल तौर पे हल हो गया। इसमें बाकी चीज़ें अभी डालते हैं, मैं बताता हूँ किस किस मिकदार से डालते हैं। कोको बिटाइन है, ये 70 ग्राम इसमें डालेंगे हम। ये सरफेक्टेंट है, जो है बहुत ज़बरदस्त कंडीशनिंग का काम भी करता है। कोको या कंडीशनर इसको कहते हैं। ये 2 ग्राम EDTA है, ये इसमें अब डालेंगे। ये आराम से हल हो जाता है, ये भारी पानी के नुकसानात को कम करता है। ये अभी इसमें क्लियर हो जाएगा। तो ये कोशिश किया करें, ये डाला करें, बहुत ज़बरदस्त रहता है, ये हर तरह के पानी में काम करता है। ये EGDS है, एथिलीन ग्लाइकोल डिस्टेरेट इसको बोलते हैं। ये इसमें एमल्सिफिकेशन का काम भी करेगी और पर्ली इफेक्ट भी देगा इसको, और गाढ़ा करेगा इसको। तो ये हम इसमें डाल रहे हैं, ये 20 ग्राम है। चम्मच आपने बिल्कुल हल्का चलाना है, आप बीटर चलाएंगे आपका शैम्पू ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल हल्का चलाना है आपने, शैम्पू बनाते हुए आपने बीटर नहीं चलाना, बिल्कुल भी बीटर चलाएंगे ये ख़राब हो जाएगा शैम्पू आपका। अब इसमें लैनोनिन डाल रहे हैं, ये आपने सिर्फ 1.5 ग्राम लेनी है, ज़्यादा नहीं डालनी। ज़्यादा डालेंगे तो बाल आपके चिपचिपे हो जाएंगे। तो दूसरे जो रेगुलर शैम्पू होते हैं उससे थोड़ी सी कम डालनी है। इससे उतार लें ज़रा। ये लैनोनिन है, आप इसकी जगह पे सोलान E भी डाल सकते हैं इतनी मिकदार में। तो हम लैनोनिन इसमें डाल रहे हैं। सीटाइल अल्कोहल, सीटाइल अल्कोहल जो है इसमें आपके 5 ग्राम जाएगी। ये आपने ये एमल्सिफिकेशन का काम भी करती है और कंडीशनिंग का काम भी करती है। वो देखिए इसमें EGDS तकरीबन घुलने वाला है, तो इसमें ये डालेंगे। टेम्परेचर इसका जब 70 पे पहुंचेगा तो ये वैक्सीज आपकी मेल्ट हो जाएंगे इसमें। तो आपने बिल्कुल हल्की आग पे इसको ऐसा हाथों से आपने चलाना है, आपने तेज़ नहीं घुमाना है इसको। जितनी देर में आपकी वैक्सीज जो हैं इसमें मेल्ट होती हैं, आपने इसमें ये 20 ग्राम PG लेनी है।
ये आप इसकी जगह पे ग्लिसरीन भी ले सकते हैं, लेकिन मैं पीजी को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ शैम्पू में, ठीक है। और इसके अलावा इसमें ये जेगवार जो है, ग्वारगम भी इसको कहते हैं, ग्वारगम आम नहीं जेगवार बोलते हैं, केटाइनिक होती है। ये आपने 1 ग्राम इसमें डाल के आपने इसको हल करना है। अच्छा, आप इस तरह डायरेक्ट डालेंगे तो इसमें जो है लम्स बन जाएंगे, ठीक है। आपने इसमें हल करके इसको साइड पर रख देना है, फिर मैं बताता हूँ कि इसको करना क्या है। ये देखें, इसमें जेगवार जो है आप ये बिल्कुल हल हो गई है। अच्छा, ज़ैंथम गम या जेगवार आप हमेशा पीजी या ग्लिसरीन में हल करके वो डालते हैं, तो ये देखें ये बिल्कुल हल हो गई है। इसको हम साइड पे रखेंगे और आगे के प्रोसेस पे चलते हैं। ये हमारी वैक्सेस जो हैं ये मेल्ट हो गई हैं। अच्छा, ये बिल्कुल चूल्हा आपने हल्का रखना है, ठीक है ना। और ये केटी है, CTE भी इसको बोलते हैं। ये आपका 50 ग्राम इसमें जाएगा, तो ये भी थिकनर का काम भी करता है और ये इसकी झाग भी बनाता है। इसमें से निकाल लें। ये आपका इसमें 50 ग्राम जाएगा। तो इसके बाद जो है ये शैम्पू जो है थिक होना शुरू हो जाएगा। इसका टेम्परेचर इस टाइम में 70 पे है, तो आपने हल्के हाथों से चलाना है, आपने तेज़ नहीं चलाना। ये पर्ल लिक्विड है, ये भी हम 20 ग्राम इसमें डालेंगे। ये थिकनिंग का काम भी करता है और पर्ली इफेक्ट भी इसमें देता है। ये उतार लें उससे ज़रा। ये 20 ग्राम है पर्ल लिक्विड जो है इसमें। ये PQ7 है, इसमें PQ7 जो है इसमें हम 10 ग्राम डालेंगे, या PQ11 भी आप यूज़ कर सकते हैं इसमें, लेकिन हम कमर्शियली तौर पे जो है PQ7 मिलता है और ये सस्ता भी होता है, पॉलीकंटिनियम इसको बोलते हैं। तो आपने कोई और PQ जो है 10, 11 और 7 के अलावा आपने यूज़ नहीं करना। PQ44 या 4 या सिल्की वगैरह ये जो देते हैं ये बहुत लो क्वालिटी के पॉलीकंटिनियम होते हैं, ये आपने यूज़ नहीं करने। ये सिलिकॉन कंडीशनर है, इसमें ये जा रहा है 10 ग्राम। सिलिकॉन कंडीशनर को डाईमेथाकोन या मेथाकोनोल भी कहते हैं ना। तो ये 10 ग्राम इसमें डालेंगे। ये बालों के ऊपर जो है ना एक शाइनी सी लेयर चढ़ाता है और ये तकरीबन हर शैम्पू का हिस्सा होता है। ये लाजमी इसमें डालते हैं। इसमें मुख्तलिफ नंबर के एमल्शन भी होते हैं, नंबर भी होते हैं। तो ये जो हम यूज़ कर रहे हैं ये 12-18 है, 12-18 नंबर का शैम्पू में यूज़ होता है। वैसे क्रीमों और लोशनों में भी यूज़ होता है ये देखें, ये हमारी वैक्सीज और EGTS और ये सारी चीज़ें इसमें मेल्ट हो चुकी हैं। तो इस मौके पे हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। चूल्हा बंद करें इसका। और ये एलोवेरा जेल है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी की है। कोशिश करें कि किसी अच्छे ट्रेडर से लें। ये इसमें 100 ग्राम हम डाल रहे हैं। ये जो इसके बाल चिपचिपे हो जाते हैं या इस तरह का है तो उसके लिए बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी कोमिंग कराती है बालों में। और इसके अलावा ये है कि आपने जो नेचुरल एलोवेरा जेल है वो यूज़ नहीं करनी। उसको इस्तेमाल करने का तरीका होता है या ताज़ी जो चीज़ें बनाते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो ये 100 ग्राम एलोवेरा जेल जो है इस टेम्परेचर में हम ऐड करेंगे इसमें। ये थिकनेस भी बढ़ाएगी, इसका pH भी मेंटेन करेगी, ठीक है ना, क्योंकि pH बहुत ज़्यादा अहम होता है। तो ये खास तौर पे शैम्पू के लिए बनाई गई है, तो इसका ये pH भी मेंटेन करेगी। ये टेम्परेचर इसका 60 पे पहुंच चुका है। तो ये 1 ग्राम जो है MP है और 1 ग्राम PP है, मिथाइल पैराबीन और प्रोपाइल पैराबीन। आप इसकी जगह पे 2 ग्राम जो है सोडियम बेंजोएट भी शामिल कर सकते हैं। ये जैसे जैसे ये टेम्परेचर इसका डाउन होता जाएगा ये ठीक होता जाएगा, ठीक है। ये इसमें 1 ग्राम PP और 1 ग्राम MP हम इसमें डाल रहे हैं। आप 2 ग्राम इसमें सोडियम बेंजोएट भी डाल सकते हैं। ये जैसे ही इसका टेम्परेचर जो है आपका 40 पे पहुंचेगा तो ये जो हमारा PG और ये जो जेगवार का सलूशन है ये आपने इसमें हल करना है, ठीक है। ये 20 ग्राम जो है PG है और 1 ग्राम जो है इसमें जेगवार है, ये इसमें शामिल करेंगे। ये कंडीशनिंग भी करती है और झाग भी बनाती है साथ साथ। अच्छा, ये आपने अच्छी तरह मिक्स करके इसमें डालना है क्योंकि फिर बाद में इसके लम्स बन जाते हैं। तो इसमें हल करके आपने डालने हैं, या आप इसमें ग्लिसरीन भी डाल सकते हैं, तो लेकिन मैं ज़्यादा जो है वो PG को प्रेफर करता हूँ। ये शैम्पू का टेम्परेचर तकरीबन ये अभी 20 पे आ गया है। ये जिंक पैराथियोन है, ZP11 भी इसको कहते हैं। तो ये आपने लाजमी शामिल करना है, ये खुश्की सिकरी के लिए काम आता है। तो ये 10 ग्राम इसमें डालेंगे। ये देखेंगे अभी टेम्परेचर इसका 10 पे है। हमारा शैम्पू कितना गाढ़ा हो गया है, ये बगैर नमक के हमने ये इसको ऐसे ही ये गाढ़ा हो गया है मल्सिफिकेशन। अच्छा, 10 पे जब इसका टेम्परेचर आएगा तो हम इसमें सिट्रिक एसिड जो है ये 4 ग्राम इसमें डालेंगे। आप इसमें लैक्टिक एसिड भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें सिट्रिक एसिड डाल रहा हूँ। ये इसकी pH भी मेंटेन करेगा और इस बालों की शाइनिंग भी बढ़ाता है, और इसके अलावा जो है ये फंगस भी नहीं लगने देता सर में। तो ये 4 ग्राम जो है सिट्रिक एसिड डालेंगे।
10 पे टेम्परेचर है तो इसमें हम ये DMDM है, आप फिनेक्सो एथेनॉल और इसके अलावा जो है आप जर्माल प्लस भी यूज़ कर सकते हैं, ये सस्ती होती है, और फार्मोलिन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने 15 ग्राम में इसमें लेनी है, ये इसकी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाएगा। ये DMDM के नाम से ही आपको मिलेगा हर जगह से। अच्छा, ये इसका टेम्परेचर 5 पे है, तो मैं आपको जो है इसकी pH में चेक करवाता हूँ। ये pH स्टिप है और ये साथ में जो है ये देखें, ये हमारी जो pH है ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये 5 और 4 के दरमियान में है, ठीक है। ये देखें, ये 5 के साथ ही मैच है, बिल्कुल इसकी परफेक्ट pH है। तो pH का ख्याल रखा करें। हमारी कोशिश होती है कि जो भी हम चीज़ बनाते हैं उसकी pH जो है बिल्कुल सेट होनी चाहिए। pH आपकी सेट होगी तो आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। तो ये इसकी pH है। ये विटामिन ई है, अब इसमें डालेंगे ठंडा होने पे 3 ग्राम इसमें विटामिन ई हम डालेंगे। अच्छा, इस मौके पे आप इसमें खुशबू डाल सकते हैं, कोई भी एसेंशियल ऑयल 2-3 ड्रॉप आपने डालनी है, ठीक है ना। कोशिश किया करें कि अच्छी खुशबू इस्तेमाल किया करें। मैं आपको चेक कराता हूँ कि इसकी थिकनेस क्या है। ये बिल्कुल बगैर नमक के ये बिल्कुल तैयार है आपका। ये देखें, ये इसकी थिकनेस चेक करें, ये इसकी pH भी बिल्कुल सेट है, और ये देखें नमक के बगैर जो है ये कितना थिक हो रहा है। और इसका ये है कि ये बिल्कुल इसमें अज्जा जो है आपके अलहदा नहीं होंगे। और इसकी थिकनेस देखें, ये हाथ पे आपको डाल के दिखाते हैं कि इसकी थिकनेस क्या है। ये देखें, ये देखें।